दुनिया जानती है कि भारत क्या चीज है। वो डिप्लोमेटिक फ्रंट एक बहुत एक इम्पोर्टेंट फ्रंट है देश के लिए। तो मोदी ने तो हमारे इंडियन कम्युनिटी को अमेरिका में हमारे सर को ऊंचा कर दिया है, हमारी हिम्मत बढ़ा दिया है। वो अपनी बात को रखते हैं और कठोरता से और स्पष्ट रखते हैं, और जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया भर के नेताओं को, लोगों को सुनना पड़ता है। मोदी जी का यहाँ आने से हम सबका सर और ऊंचा उठ चुका है और एक नया जोश आ चुका है। जब भी मोदी जी को देखते हैं तो लगता है कि हमारा इंडिया, हमारे लोग सुरक्षित हाथों में है। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक अमेरिका में भारतीय समुदाय के मुस्कुराते हुए चेहरे देखिए। अमेरिका में भारतीयों की जुबान पर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी पर भरोसा सुनिए और समझिए आखिर क्या ऐसी ही तस्वीरें और भरोसा पाकिस्तानी नागरिकों से इमरान खान अपने लिए सोच सकते हैं। मोदी जी का यहाँ आने से हम सबका सर और ऊंचा उठ चुका है। I have the great honor to introduce a recorded statement by His Excellency. इमरान खान को ना तो सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान और ना ही अमेरिका में ये भरोसा पाकिस्तानियों से मिल सकता था। क्या इसीलिए इमरान अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने खुद नहीं पहुंचते, बल्कि रिकॉर्डेड भाषण अपना पाकिस्तान से ही चलवाते हैं, ताकि इंटरनेशनल बेइज्जती से बचते हुए पुराने रटे रटाए राग का टेप बजाया जा सके। Indian actions violate the resolutions of the United Nations Security Council on Jammu and Kashmir. The worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India, where this RSS BJP regime is being allowed to get away with human rights abuses with complete immunity. 2019 से अब तक संयुक्त राष्ट्र में एक ही झूठ बोलते आ रहे पाकिस्तान की ये झल्लाहट नहीं तो और क्या है कि जो पाकिस्तान पिछले 20 साल में अमेरिका से करीब 1,70,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद के भरोसे जीता आया, वो पाकिस्तान अब अमेरिका पर अपनी बौखलाहट उतारने लगा, वो भी अमेरिका के बदले की कीमत के रूप में खुद को पीड़ित दिखाकर। The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11. भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति बाइडेन भी गले मिलते हैं, भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने की बात कहते हैं। इन्हीं तस्वीरों से पैदा हुई पाकिस्तान की जलन का नतीजा है कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ही नहीं बल्कि कश्मीर पर पाकिस्तान की संसदीय समिति के अध्यक्ष शहरयार खान अफरीदी भी अमेरिका में घूमते हुए अमेरिका पर ही निशाना साधते हैं। अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए, ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखें, मैनहट्टन है, इंसानी हकूक के लंबरदार। खुदा के लिए अपनी कदरों को पहचानो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। ये कोई सियासी स्लोगन्स नहीं है, ये हकीकत है। सवाल यह है कि जो इमरान खान अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते रहे, वो क्या भारत अमेरिका के लगातार मजबूत रिश्तों के और प्रगाढ़ हो जाने से बौखला रहे हैं, या फिर अफगानिस्तान से वापसी करते अमेरिका के साथ पाकिस्तानी धोखेबाजी के कारण प्रतिबंधों का डर सता रहा है। मेरा मानना यह है कि उनका खतरा है पाकिस्तान को कि सैंक्शन हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि FATF में इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, वो ग्रे लिस्ट में है। उनके कई सारे जो अमेरिका से फंडिंग मिलती थी वो बंद हो गई थी, बीच में IMF फंडिंग भी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसका खतरा तो उनको रहता ही है। ये सब करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये डर तो है ही है। अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान ने उसे धोखा दिया, इसीलिए उसे अब सबक सिखाने का वक्त आया है। साल 2008 से 2011 तक अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने एक इंटरव्यू में बताया, अमेरिकियों को लगता है कि तालिबान को पाकिस्तान के समर्थन की वजह से ही अफगानिस्तान में
अमेरिकी प्रतिष्ठा चकनाचूर हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को अपने यहाँ न सिर्फ छिपाया बल्कि उसे पाला पोसा भी। यही कारण है कि जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद से अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बात नहीं की। He hasn't called you since coming into office, correct? He's a busy man. Do you see this as punishment for supporting the Taliban while they were killing US troops? But you have to ask him why he's too busy to call. अगर सिर्फ महीने भर की बात करें तो सितंबर में ही पाकिस्तान में आतंकवाद के डर से न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम बीच में दौरा छोड़ गई। पाकिस्तानी आतंकवाद की खौफ से ही इंग्लैंड ने क्रिकेट टीम भेजने से मना कर दिया। पाकिस्तान में आतंक के बादलों की वजह से वेस्टइंडीज की टीम भी आगे आएगी या नहीं साफ नहीं हो पा रहा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में देखें तो सार्क में तालिबान को मान्यता दिलाने की पाकिस्तानी वकालत खारिज कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान के लाख चाहने के बावजूद तालिबान को बोलने की इजाजत नहीं मिली। I have the great honor to introduce a recorded statement by His Excellency. इसीलिए आतंक के सुर वाला पाकिस्तान वो गायक है जिसे अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना रिकॉर्डेड झूठ का टेप चलाकर मुंह छिपाना पड़ता है। न्यूयॉर्क से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।